हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम इंग्लिश ग्रामर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो सभी आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। इसके लिए कोई विशेष टॉपिक्स हैं जो आपके हर एग्जाम में हो, चाहे सीटेट हो, पटवारी हो, रीट हो, या फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आपकी एमपी वाली एग्जाम हो, या फिर यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपका सीटेट हो या फिर कुछ भी आप बोलो, हर जगह हमें ग्रामर की आवश्यकता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा डिटरमिनर्स। जो डिटरमिनर्स हैं उसका यूज हम कैसे करें, कहाँ पे करें, वो होते क्या है, हम उसी से अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी जो डेफिनेशन देखते हैं, द वर्ड्स which define and determine the category of noun are called determinants। अगर डिटरमिनर्स को आप हिंदी में कहो तो इनको कहते हैं निर्धारक शब्द। और जो किसी नाउन से पहले तो कोई भी नाउन है उसकी कैटेगरी है, उसको डिफाइन करने के लिए या आप कह सकते हो उसको डिटरमाइन करने के लिए जो शब्द हम काम में लेते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स कहते हैं। अगर नॉर्मली अपन देखें तो डिटरमाइनर्स जो है वो उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। भाई आपके अदर एग्जाम अगर आप डीपली इसको अपन पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि डिटरमिनर्स से उनके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका प्री डिटरमिनर्स, सेंट्रल डिटरमिनर और तीसरा आपका पोस्ट डिटरमिनर। आपके बेसिक अगर आप कहो तो इसकी थ्योरी से अगर कोई क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चंस तो आते हैं वो किससे आते हैं, या आपका जो डिटरमिनर आते हैं वो ही मोस्टली आते हैं। सेंटेंस आपको दे दिया, ब्लैंक स्पेस दे दिया, वो आपको बता दिया इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका है। लेकिन कई बार जो है वो क्या होता है कि इसकी थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है। थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसके बारे में अगर डीपली पढ़ते हैं तो पता लगता है ये 3 टाइप्स होते हैं। पहला आप कह सकते हो कि जो प्री डिटरमिनर, दूसरा होता है आपका सेंट्रल डिटरमिनर और तीसरा होता है आपका पोस्ट डिटरमिनर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जो है वो है प्री डिटरमिनर। और प्री डिटरमिनर्स किसे कहते हैं, तो दोज डिटरमिनर्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर रेगुलर डिटरमिनर्स आर कॉल्ड प्री डिटरमिनर्स। ये आपके जो डिटरमिनर्स जो रेगुलर डिटरमिनर से पहले यूज में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्री डिटरमिनर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका ऑल हो गया, बोथ हो गया, हाफ हो गया, सच हो गया, वाट हो गया, मैनी हो गया, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, 1/4 हो गया। या वैसे देखें तो आप कह सकते हो कि 1/4 जो है वो भी आप कर सकते हो। ये 1/4 मान लो, 1/5 हो गया। तो ये सारे के सारे जो वो आपके किस में यूज आते हैं, जो आपका प्री डिटरमिनर्स होता है उसी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन देखें तो पहला आपका क्वेश्चन है कि अगर इसको आप देखें तो द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, इसमें आपको जो यूज होगा, जो डिटरमिनर आप यूज करोगे वो कौन सा करोगे, जो प्री डिटरमिनर्स है। ऑल द स्टूडेंट्स आर द इन द क्लास। अब जो द है वो आपका कौन सा है, रेगुलर डिटरमिनर। दी जो है वो क्या है, रेगुलर स्टूडेंट्स हो गया आपका नाउन। दूसरा आपका एग्जांपल इसका, मोहन इज सच ए बॉय होम ऑल रिस्पेक्ट, कि मोहन जो है वो एक ऐसा लड़का है जिसे हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखते हो तो आपका जो डिटरमिनर है वो कौन सा है। पहले तो आप इसको देखो, सेंटेंस को आप पढ़ोगे, मोहन इज सच ए बॉय होम ऑल रिस्पेक्ट। तो इसमें आया आपका सच ए बॉय, सच ए। तो इसमें आपको अगर कोई पूछे कि डिटरमिनर कौन सा है तो इसमें बॉय आपकी क्या हो गई, नाउन। ए आपका डिटरमिनर है,
और सच भी आपका डिटरमिनर। और इससे भी अगर आपको डीपली कोई पूछता है तो सच कौन सा आपका डिटरमिनर है, आपका रेगुलर, ये आपका रेगुलर है डिटरमिनर। अगर इसके बारे में और आपसे पूछे तो तीसरा एग्जांपल है आपका व्हाट ए फाइन सीन, व्हाट ए फाइन सीन। तो यहीं पे वही बात है, ये आपका रेगुलर डिटरमिनर हो गया, व्हाट जो है वो आपका कौन सा हो गया डिटरमिनर, जिसको ए को आप सेंट्रल डिटरमिनर भी कह सकते हो। अगला एग्जांपल आपका कि मैनी स्टूडेंट्स इन ऑनेस्ट, मैनी स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट। अब बात अपन देखते हैं, एक सीधी सी कॉमन सी बात अपने सामने आई, कौन सी, कि कोई भी जो डिटरमिनर वो किससे पहले यूज करते हैं अपन, नाउन। और नाउन से पहले आपके तीनों यूज हो सकते हैं, प्री भी हो सकता है, सेंट्रल भी हो सकता है, और जो आपका पोस्ट डिटरमिनर है वो तीनों नाउन में एक साथ भी आ सकता है। उस चीज का अपन ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कई बार प्री भी आ जाता है नाउन से पहले, और कई बार प्री और सेंट्रल दोनों आते हैं, उसके नाउन आ जाती है, और तीनों आने के बाद भी क्या आ जाती है, नाउन आ जाती है। यानी नाउन से पहले तीनों एक साथ भी यूज हो सकते हैं, अगर अलग अलग करें तो एक अकेला प्री भी हो सकता है, और बीच का सेंट्रल भी अकेला हो सकता है, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अपन जो देखते हैं वो आपका दूसरा पार्ट है सेंट्रल डिटरमिनर्स। अब सेंट्रल डिटरमिनर्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले अपन ने प्री डिटरमिनर्स पढ़े। तो प्री वो होते हैं जो किससे पहले आते हैं, सेंट्रल से पहले आते हैं। और सेंट्रल डिटरमिनर्स कौन से होते हैं, कि दोज डिटरमिनर्स आफ्टर प्री डिटरमिनर्स, तो किससे पहले यूज होते हैं, प्री डिटरमिनर से पहले, और सॉरी प्री डिटरमिनर के बाद, और जो पोस्ट डिटरमिनर है उससे पहले यूज होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, सेंट्रल डिटरमिनर से कहलाते हैं। यानी पोस्ट डिटरमिनर से पहले आने वाले जो अभी आया था आपका, और जो प्री डिटरमिनर है उनके बाद जो आते हैं वो आपके सेंट्रल डिटरमिनर कहलाते हैं। इससे अगर आप और डीपली पढ़ोगे तो हमें पता लगता है कि जो सेंट्रल डिटरमिनर्स हैं उनको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 5 पार्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल्स। तो सबसे इजी टॉपिक है, आपने कई बार देखी होगी ए एंड दे वाले, ये आपके आर्टिकल्स हो गए। दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर्स हैं वो भी इसी में आते हैं। इसके एग्जांपल जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, सच हो गया, योर्स हो गया। उसके बाद आपके आते हैं पजेसिव डिटरमिनर्स, जो माई हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया, उसके बाद मोहन हो गया। यानी कोई भी सही नाउन है उसके अगर आप अपोस्ट्रोफी भी लगाते हो वो भी क्या बन जाता है, कई बार डिटरमिनर्स है। तो इस चीज को आपको इसमें से ध्यान रखना है। तीसरा आपका तो हो गया पजेसिव हो गया, उसके बाद आता है क्वांटिफायर्स, जिसमें आपके कौन से सम हो गया, एनी हो गया, नो हो गया, एवरी हो गया, ईच हो गया, इधर हो गया, और नीदर हो गया, इनफ हो गया, और मच है। ये आपके सारे क्वांटिफायर्स में आएंगे। और उसके बाद एक और बचता है आपका पांचवा पार्ट इसका डिटरमिनर्स, जिसमें आपके व्हाट हो गया, ईच हो गया, व्हाट एवर हो गया, हो गया, ये सारे आपके किसमें काउंट होते हैं, डब्ल्यू से डिटरमिनर्स। आपने जो देखा है उसमें एक चीज पता लगा, तो डिटरमिनर तीन पार्ट जो आपने पढ़े हैं, एक तो डिटरमिनर्स, फर्स्ट हो गया आपका डिटरमिनर्स, सेकंड आपका सेंट्रल डिटरमिनर्स। तो प्री डिटरमिनर्स और सेंट्रल डिटरमिनर्स। प्री डिटरमिनर्स आपके कौन से हुए, जो किससे पहले आते हैं, आपके जो सेंट्रल डिटरमिनर्स है उससे पहले यूज होते हैं। और जो सेंट्रल डिटरमिनर्स है उसके बारे में हमने पढ़ा कि जो प्री के बाद में होते हैं, जो पोस्ट डिटरमिनर्स होते हैं उनसे पहले यूज होते हैं। सेंट्रल डिटरमिनर्स के अपने टाइप पढ़े, इसके भी 5 टाइप हैं। आर्टिकल, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव,
तीसरा जो है आपका पजेसिव, फोर्थ आपका क्वांटिफायर्स, और फिफ्थ हो गया आपका जो डब्ल्यू एच डिटर्मिनेंट्स है वो। ऊपर वाले जो इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो, बेस क्वेश्चन वो उठाते हैं, लेकिन कई बार इसकी थोड़ी सी जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, इसलिए आपको ये पार्ट्स, इसके टाइप्स और कौन से होते हैं वो भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने। इसके बाद अगर अपन देखें तो जो अपन का जो रेगुलर डिटर्मिनेंट्स था या सेंटर डिटर्मिनेंट्स जो आए थे, जिसमें आपके विच एवर हो गया। अब एग्जांपल देखते हो कि विच एवर साइड ऑफ देम, विच एवर साइड ऑफ दे, तो जो विच एवर है वो यहाँ कौन सा डिटर्मिनेंट्स का काम कर रहा है, जो सेंटर रेगुलर जो डिटर्मिनेंट्स है उसी का काम कर। एग्जांपल है विच एवर होटल है जे फाइंडेबल, वो होटल आपकी नाउन हो गई, उससे पहले यूज हो गया आपका डिटर्मिनेंट्स, ये चाइल्ड में नाउन है। अगला एग्जांपल है यू आर राइट व्हाट एवर ओपिनियंस में बी होल्ड बाय अदर्स, ओपिनियंस है वो नाउन, उससे पहले यूज हो गया आपका डिटर्मिनेंट्स। अगला एग्जांपल अगर देखिए तो वी विल बी ग्रेटफुल व्हाट एवर अमाउंट यू कैन अफोर्ड, अमाउंट है यहाँ नाउन हो गया, उससे पहले आपका जो व्हाट एवर है वो भी क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। अगला एग्जांपल है डू यू सी योंडर ब्रांच ऑफ ट्री, तो ये योंडर जो है ये आपका क्या है, डिटर्मिनर। अगला जो एग्जांपल है ये व्हाट न्यूज़ डू यू हियर, न्यूज़ नाउन हो गया आपका, और ये व्हाट है ये डिटर्मिनर्स का काम है, करता है। अगला एग्जांपल है विच बुक इज योर्स, बुक आपकी नाउन और विच है आपका डिटर्मिनर। अगला आई हैव इनफ मनी, इनफ आपका क्या है, डिटर्मिनर। मनी आपकी नाउन, whose book is this, या मोहन फादर इज ए टीचर, अब फादर नाउन है क्या, फादर भी नाउन है, और कौन सी नाउन है आपकी, कॉमन नाउन, और इससे पहले यूज होगा मोहन, थोड़ी देर पहले बताया था, ये भी आपका क्या है, डिटर्मिनर है। थोड़ी देर पहले अपन ने स्लाइड देखी, उसमें आपने देखा कि अलग अलग टाइप के आपको बताए गए। अगर अपन देखें तो जो ढंग से अगर अपन देखते हैं तो जो आपका मोहन हो गया या फिर जो है वो किस में आते हैं, आपके जो पजेसिव डिटर्मिनर है, कौन से में, पजेसिव डिटर्मिनर्स में आते, माई हो गया, योर हो गया, और हो गया, हिज, हर, इट्स, देयर, वन, ये सारे के सारे आपके कौन से में आते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर्स में आते हैं। तो उसके बाद अपन अगर देखें नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है कि दिस बुक माइन, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे जो माइन वर्ड आया वो आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। और दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे जो बुक है उसको कर रहा है क्वालिफाई या क्वांटिफाई, तो ये आपका माई भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद अपना शुरू करते हैं तीसरा, जो इसका सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट जो है वो है आपका पोस्ट डिटर्मिनर्स। तो अपने पढ़ लिए प्री और सेंट। तीसरा आपका है पोस्ट डिटर्मिनर्स। पोस्ट डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, विच आर यूज्ड आफ्टर सेंट्रल डिटर्मिनर्स, कि जो आपका जो सेंट्रल डिटर्मिनर्स है उसके बाद जितने भी जो यूज होते हैं डिटर्मिनर्स, उनको क्या कहते हैं, जो पोस्ट डिटर्मिनर्स है वो कहलाते हैं। इसके भी अपन देखें तो चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका कार्डिनल्स होता है, दूसरा आपका ऑर्डिनल्स होता है, एक आपका तीसरा जनरल ऑर्डिनल्स,
और चौथा है आपका क्वांटिफायर्स। 4 हो गए, यानी तो डिटरमिनर आपका इसके भी कितने पार्ट बता दिए, 4 पार्ट बता दिए, कितने, 4। फर्स्ट आपका कार्डिनल्स, दूसरा ऑर्डिनल, तीसरा आप कह सकते हो आपका जनरल, जनरल ऑर्डिनल, और चौथा जो है आपका वो होगा क्वांटिफायर्स। ये 4 आपके क्या है, पोस्ट डिटरमिनर। वैसे तो इतना डीपली बहुत ही कम, रेयर चांस में पूछते हैं। बाय चांस अगर ऐसा पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्री डिटरमिनर्स हैं उसके नहीं बताए हैं, जो सेंट्रल डिटरमिनर्स हैं उसके भी कितने टाइप्स हैं, 5, और आपका पोस्ट डिटरमिनर उसके कितने पार्ट्स होते हैं, टाइप्स हैं वो होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर पहली बात करते हैं अपन कार्डिनल्स, जो कार्डिनल्स हैं उसमें कौन कौन से जो आपके डिटरमिनर्स आते हैं, तो जैसे कि आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, फोर्थ हो गया, आप जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सारे के सारे आपके कार्डिनल्स में आए। दूसरा आपका ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स में ऑर्डर के रूप में जो आते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, ये जितने भी हैं ये आपके सारे किसमें आएंगे, ऑर्डिनल्स में आएंगे। उसके बाद एक तीसरा पार्ट है इसका जनरल ऑर्डिनल्स, और जनरल ऑर्डिनल्स में कौन से आते हैं, जैसे नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, अदर हो गया, अनदर हो गया, ये सारे के सारे आपके जनरल ऑर्डिनल्स में आए। फिर क्वांटिफायर्स, और क्वांटिफायर्स में आपके मैनी, फ्यू, इधर, सेवरल, सफिशिएंट, इंटायर, बेस, वेरी, वेरियस, होल, लेसर और ओनली, ये सारे के सारे आपके जो है वो कौन से आते हैं, क्वांटिफायर्स जो डिटरमिनर्स हैं उसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव ए सिंगल बेडरूम, आई हैव ए सिंगल बेडरूम, आई हैव ए सिंगल बेडरूम, ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो वर्ड है वो कौन सा है, जैसे आपका आ गया कि ए जो है वो कौन सा डिटरमिनर, ए के बारे में पूछते हैं, डिटरमिनर्स के टाइप पूछते हैं, विच टाइप ऑफ डिटरमिनर इज ए, विच टाइप ऑफ डिटरमिनर इज ए, वही आपका दे दिया। फर्स्ट हो गया प्री डिटरमिनर, सेकंड में आपका ऑप्शन आ गया सेंट्रल, थर्ड आ गया आपका पोस्ट, और फोर्थ में आ गया आपका जो कह सकते हो कि कोई भी एक ऑप्शन, जैसे ऑर्डिनल डिटरमिनर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखना कि ये जो है आपने देखा था वो क्या है, आपका जो सेंट्रल डिटरमिनर्स जिसमें आया था आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में होता ना ये, तो ये आपका सेंट्रल डिटरमिनर्स। उसके बाद जो सिंगल आया है वो है आपका सिंगल है, तो सिंगल आपका डिटरमिनर। और पोस्ट डिटरमिनर का भी अगर टाइप पूछे तो में आता है, कार्डिनल में आता है, ऑर्डिनल में आता है, जनरल जो आपका ऑर्डिनल से है, और जनरल ऑर्डिनल से उसमें आपका क्या आएगा, सिंगल वो आ जाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर, ये सारे के सारे आपके जनरल ऑर्डिनल्स में आ जाते हैं। इसके नेक्स्ट एग्जांपल है, यूरिन वाज द फर्स्ट ट्रेवलर हु वेंट टू द मून, हु वेंट ऑन द मून, वो यहाँ पे द फर्स्ट, द फर्स्ट, तो द का जो है वो आपका सेंट्रल डिटरमिनर है, और
फर्स्ट हो गया आपका पोस्ट डिटरमिनर। नेक्स्ट आपका देखें, अगला एग्जांपल अपन देखते हैं कि दिस इज द ओनली बॉय whom I like, दिस इज द ओनली बॉय। अपना एग्जांपल है दिस इज द ओनली बॉय whom I like। इसमें द ओनली डिटरमिनर, तो इसमें अगर पूछें तो द जो है वो कौन सा हो गया, सेंट्रल और ओनली जो है वो आपका पोस्ट डिटरमिनर। अभी तक आपने देखा है कि डिटरमिनर सम के जस्ट बाद क्या आती है, नाउन। तो अगर इसकी डेफिनेशन भी अगर आपने पढ़ी है तो जो आपके डिटरमिनर्स हैं वो किसको डिफाइन करते हैं, नाउन को ही डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। अगला एग्जांपल अपना है द लास्ट बस हैज गॉन। अब लास्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट आपका जो आया था, तो ये लास्ट भी आपका कौन सा है, पोस्ट डिटरमिनर। ये तो बात होगी अपने डिटरमिनर्स। इसके एग्जांपल थोड़ा सा और सस्पेंस हो रहा है कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। एक अपना होता है डिटरमिनर्स और एक होता है एडजेक्टिव। डिटरमिनर और दूसरा आपका एडजेक्टिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस, हमें इनके बीच डिफरेंस का पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। उस अंतर को पता इसके पॉइंट्स है। फर्स्ट आपका कि द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कैन बी चेंज बट डिटरमिनर्स आर अनचेंज, कि जो एडजेक्टिव है उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। जैसे एग्जांपल भी अगर आप देखें तो जैसे गुड है, जिसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी फॉर्म चेंज होती है नहीं, गुड का बेटर हो गया और बेस्ट हो गया, चेंज हो सकती है, यानी इनकी फॉर्म है हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि एडजेक्टिव की। लेकिन डिटरमिनर्स हैं उनकी फॉर्म में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। डिटरमिनर्स आपका जैसा का जैसा है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उनमें चेंज आपका रहेगा। पहला डिफरेंस आया आपका कि इनकी फॉर्म में वो चेंज नहीं होती, एडजेक्टिव की फॉर्म चेंज होती है, डिटरमिनर्स की फॉर्म चेंज नहीं होती। दूसरा अपना इसका है कि डिटरमिनर्स आर ऑलवेज एडजेक्टिव बट एडजेक्टिव आर नॉट ऑलवेज डिटरमिनर्स। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो डिटरमिनर्स हैं आपके वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव जो है वो हमेशा से क्या नहीं होते हैं, डिटरमिनर से नहीं हो सकते। जो एडजेक्टिव है वो हमेशा किसका काम नहीं कर सकते, ऑलवेज किसका काम, डिटरमिनर्स का काम नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी आपके डिटरमिनर्स है वो हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इसका डेफिनेशन सबसे पहले तो अपन पे आते हैं क्या कि जो डिटरमिनर है, डिटरमिनर्स हैं वो किसको डिफाइन करते हैं, नाउन को। किस करते हैं, नाउन। और एडजेक्टिव आपके वो भी किसकी बताते हैं, नाउन की। दोनों नाउन की बातें हैं, लेकिन नाउन को डिफाइन करने के लिए अपन डिटरमिनर का यूज करते हैं, और एडजेक्टिव है वो किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन की।
तो जो आपका डिटरमिनर्स है वो हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज एडजेक्टिव होते हैं, इनको हमेशा आप एडजेक्टिव भी कह सकते हो, लेकिन आपके जो एडजेक्टिव हैं वो हमेशा क्या नहीं होते हैं, डिटरमिनर नहीं होते। ये इसका दूसरा अंतर है। तीसरा इनमें जो अंतर है वो है आपका कि determinants are used attributively while adjective are used both as attributively और predictive। ये डिटरमिनर्स है उनको आप दो तरीके से, एक ही तरीके से यूज हो सकता है, वो है एट्रीब्यूट, यानी एट्रीब्यूटिवली मींस जो हमेशा किससे होता है, नाउन से ही पहले यूज होता है, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो दोनों तरीके से हो सकता है, एक तो प्रेडिक्टिवली और दूसरा एट्रीब्यूटिवली, दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो बात आई थी अपनी कि डिटरमिनर और दूसरा एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस था, तो डिटरमिनर्स है वो हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं और एडजेक्टिव और नाउन के बाद भी यूज हो सकते हैं, और नाउन से पहले भी, ये पहले और बाद दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, और जो आपके डिटरमिनर्स हैं वो केवल नाउन से पहले ही यूज हो सकते हैं, यानी इसको आप एट्रीब्यूटिवली यूज कर सकते हो, इसको एट्रीब्यूटिवली, और जो नेक्स्ट आपका प्रेडिक्टिवली, वो दोनों तरीके से अपन एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। अगला है आपका फोर्थ इसमें डिफरेंस है कि डिटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव बट एडजेक्टिव आर नॉट यूज्ड बिफोर डिटरमिनर्स, कि आप जो है डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव से पहले यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो आप डिटरमिनर से पहले यूज नहीं कर सकते। फोर्थ डिफरेंस हो गया इसमें कि डिटरमिनर्स को आप एडजेक्टिव से पहले यूज करो, लेकिन एडजेक्टिव कभी भी डिटरमिनर से पहले यूज नहीं हो सकते। अगला आपका नेक्स्ट पांचवा इसमें जो अंतर डिफरेंस है कि डिटरमिनर्स कांट बी ए कॉम्प्लीमेंट बट एडजेक्टिव कैन बी ए कॉम्प्लीमेंट। ये कोई भी सेंटेंस है उसमें आपने देखा होगा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपको वर्ब मिलेगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिला, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हो, पूरक। वो पूरक कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट का भी हो सकता है और वो आपका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो डिटरमिनर्स है वो कभी भी जो है, जो डिटरमिनर्स हैं वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम नहीं आ सकते, ये कभी भी कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें काम नहीं आ सकते, यानी पूरक के रूप में काम नहीं आ सकते, और एडजेक्टिव है वो पूरक का काम भी करते हैं, एडजेक्टिव वो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, यानी इनको कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनर्स को हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो जैसे ही अपन देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट अंतर हुआ है इसमें डिटरमिनर्स तो एडजेक्टिव में डिफरेंस आता है, वो जो हमने देखा है उसमें यही फर्क है कि जो अलग अलग अपन देखा है, एक बार दोबारा अगर अपन रिपीट करें तो जो फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है वो चेंज हो सकती है, लेकिन डिटरमिनर्स की फॉर्म ऑफ जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो हमेशा अनचेंजेबल ही होती है। दूसरा जो अंतर था वो था डिटरमिनर्स है उनको आप हमेशा एडजेक्टिव कह सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव को आप क्या नहीं कर सकते, हमेशा डिटरमिनर्स नहीं कह सकते। तीसरा आपने पढ़ा कि डिटरमिनर्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं, यानी कोई भी नाउन है उससे पहले ही होंगे, लेकिन जो एडजेक्टिव है उसको हम दोनों तरीके से यूज ले सकते हैं, नाउन से पहले भी और नाउन से बाद भी, यानी स्वतंत्र रूप से भी यूज ले सकते हैं और पहले भी यूज ले सकते हैं। फोर्थ जो अंतर था इनमें कि डिटरमिनर्स है वो क्या कर सकते हैं कि एडजेक्टिव है उससे पहले आते हैं या यूज हो सकते हैं, और एडजेक्टिव जो है वो कभी भी क्या नहीं होता, डिटरमिनर से पहले नहीं। पांचवा अंतर था इसमें कि डिटरमिनर्स है उनको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम में ले सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन एडजेक्टिव नहीं ले सकते, और जो एडजेक्टिव है उनको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे कि अब ये जो 5
अंदर आपने देखे हैं, इसके एग्जांपल के अनुसार आपने देखे कि ऑल द लास्ट 3 स्टूडेंट्स वर क्रिमिनल्स। अगर अपन कोई भी सेंटेंस है, ऑल द लास्ट 3 स्टूडेंट्स आर क्रिमिनल्स, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको 1, 2, 3 और 4 4 आपको डिटरमिनर्स दिखाई दें। यानी सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि एक ही डिटरमिनर आएगा, उसमें सारे डिटरमिनर्स आ सकते हैं। इसमें फर्स्ट हो गया ऑल द लास्ट और 3 4 हो गया। अगर इसको आप दोबारा देखोगे, अगर डिफाइन अलग अलग करोगे तो कुल आपका क्या हो गया, डिटरमिनर द जो है वो आपका सेंट्रल डिटरमिनर, लास्ट आपका पोस्ट डिटरमिनर और 3 भी आपका है पोस्ट डिटरमिनर। यानी एक ही सेंटेंस है, उसमें आपको चारों जो डिटरमिनर्स पोस्ट जो है वो 4 प्रकार से आपको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तीनों डिटरमिनर्स हैं वो अपन यूज में एक ही सेंटेंस में ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि ऑल दोज 3 एक्सीलेंट पेंटिंग्स वर गुड। अगला अपना ऑल दोज 3 एक्सीलेंट पेंटिंग्स वर गुड। ये आपका सेंटेंस है, ऑल दोज 3 एक्सीलेंट पेंटिंग। एक और भी आया था अपने, एक जो बीच में आया था कि जो अपने डिफरेंस किया था कि जो एडजेक्टिव है उससे पहले इसको यूज कर सकते हैं, डिटरमिनर को यूज कर सकते हैं। ये जो डिटरमिनर है वो एडजेक्टिव से पहले यूज हो सकता है। तो पेंटिंग आपकी नाउन, एक्सीलेंट एडजेक्टिव, और ये आपके हो गए तीनों के तीनों डिटरमिनर। तो एडजेक्टिव, नाउन या डिटरमिनर्स, और इसको अगर आप अलग अलग करोगे तो आपका प्री डिटरमिनर या सेंट्रल डिटरमिनर और ये आपका पोस्ट डिटरमिनर। तीनों जो है अपन किसी पर यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव से यूज कर। तो ये था आपका पहले, सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिटरमिनर्स। यानी अपन ने ढंग से पढ़ा है कि डिटरमिनर्स हैं वो आपके अलग अलग होते हैं, पहला प्री, दूसरा सेंट्रल और तीसरा आपका पोस्ट डिटरमिनर। तीनों को आपने ढंग से तीनों अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। तीनों के जो टाइप्स हैं, प्री के टाइप्स, सेंट्रल डिटरमिनर वो 5 होता है, पोस्ट वो आपका 4 टाइप्स का होता है। उसके बाद अपन ने डिफरेंस देखा प्री डिटरमिनर और जो डिटरमिनर्स और जो एडजेक्टिव उनके बीच अंतर को भी देखा है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो। अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें हम जो इनका यूज है, अलग अलग तरीके से डिटरमिनर्स का यूज है वो अपने पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास है वो अपनी कल अगले दिन के लिए होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।